हेलो एवरीवन। नमस्कार, प्रणाम। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के लेट नाइट सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 11:38 हो चुकी है रात का। ये लेट नाइट सेशन है निफ्टी का। रोज की तरह आपके सामने हम आ चुके हैं और हम लोग डिस्कशन ये करने वाले हैं कि निफ्टी में कल क्या हो सकता है। ये सेशन से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है उसकी एक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ एंड देन वी विल गेट गोइंग। ये एक सेशन उन लोगों के लिए है जो इचिमुकु एज ए सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा सीखने की कोशिश करना चाहते हैं। उन्होंने सुना तो होगा उसके बारे में, बट पता नहीं है कि ये सिस्टम एक्चुअली क्या है। एक तो पहले तो ये हो गई बात। दूसरा, ये सेशन के मायने ये है कि हम इचिमुकु के हिसाब से ट्रेड पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है ऑन ए लार्जर टाइम फ्रेम, लाइक डेली टाइम फ्रेम, वो दिखाते हैं। 15 मिनट्स में क्या दिख रहा है और कल 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है वो भी हम डिस्कशन करते हैं। और ये कंटिन्यूएशन में है, मतलब हम रोज इसका डिस्कशन करते हैं। तो इफ यू हैव कम टू दिस सेशन एक्सीडेंटली, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। स्ट्रेट अवे गेटिंग इनटू द चार्ट्स। ये है हमारा चार्ट। अभी मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे हूँ और ये आज की जो कैंडल है वो खत्म हो चुकी है। तारीख है आज की 22 मई, रात के 11:39 हो चुकी है। आज बहुत अच्छी कैंडल बनी। पहले तो मैं छोटी छोटी दूसरी डंडियां हैं उसको हटा देता हूँ। लेट मी क्लीन अप द चार्ट। और ये हमने पहले बनाया था तो इसको यहाँ रखेंगे। अ, जिन लोगों ने हमारे पुराने सेशंस देखे होंगे उनके लिए ये सारी डंडियां काफी कॉमन है। ये चार्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। परसों या फ्राइडे को जब भी हमने सेशन किया था, आई थिंक फ्राइडे नाइट नाइट किया था, तो मैंने एक चीज कही थी कि ये एक बहुत स्ट्रांग, ये जो परसों के दिन, यानी परसों मतलब फ्राइडे समझना है आपने, ये फ्राइडे के दिन जो कैंडल बनी थी ये बड़ी स्ट्रांग बुलिश कैंडल है। हालांकि ये इसकी पोजीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि नया ट्रेंड जो है वो डेवलप कर पाए, लेकिन ये है बुलिश। क्यों? नीचे जबरदस्त, जैसे ही प्राइस नीचे जाती है वहां से बाइंग प्रेशर आ रहा है और ऊपर की तरफ प्राइस को धकेल दे रहा है। आज क्या हुआ? जहां पे भी कैंडल खत्म हुई थी फ्राइडे को, वहां पे ये कैंडल खुली या उसके इर्द गिर्द, और आज 18,195 से क्लोजर आया है 18,314 पॉइंट्स का। तो तकरीबन 100-150 पॉइंट के आजू बाजू का मूवमेंट रहा। और हमने जहां पर उस दिन बोला था उसी के करीब यहां पर आपका पीक आके कैंडल वहां से रिट्रेस होने लग गई। इचिमुकु के हिसाब से हमें इसको कैसे देखना चाहिए? इचिमुकु के हिसाब से, जैसे मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूं, सेम बोलूंगा वापिस आज भी। आगे का क्लाउड ग्रीन है। प्राइस जो है वो अब बेस लाइन के ऊपर और कन्वर्जन लाइन के ऊपर क्लोज हो चुकी है। बेस लाइन ये है किजुन। कन्वर्जन लाइन जो है ब्लू कलर की, जिसको बोलते हैं टेनकेन, टेनकेन के ऊपर क्लोज हो गई है। कल अगर इसके ऊपर चलने लग जाए तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये प्राइस जो है पिछले हाई को टेस्ट कर सकती है 18,455 या फिर 18,500, जो कि उसका बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है। अब चिको यहाँ पर कोई कंजेशन में नहीं है, नीचे की ओर मुंडी करके घूम रहा था 2-4 दिन पहले, तो हमने तब बोला था कि ये थोड़ा खराब चीज है। अब ये वापस ऊपर की ओर मुंडी करने लग गया है। नीचे क्लाउड काफी नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड एंड द प्राइस इज क्वाइट फार, ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज होती है। एडवांस स्टेजेस में मैं आपको कभी इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस काफी है, तो हमें यहाँ पे भी डरने की जरूरत नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए ये स्टेटस को है, छोटा सा पुल बैक है, ये मान के आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। अब ये प्राइस नीचे अगर आए तो कहां तक आ सकती है और ऊपर जाए तो कहां तक जा सकती है? एक तो ये इनबिल्ट हमारा फीबो है। कीजुन जो है ये इनबिल्ट फिबो है, 50% पे रिट्रेसमेंट दिखाता है। कैसे दिखा देता हूं। और ये हमेशा सही हाई एंड लो लेता है। अब ये देख लीजिए, फिबो कोई भी अच्छे से यूज करना जानता है तो ये सही फिबो प्लॉट हुआ है। उसके अंदर 50% पे ये रिट्रेसमेंट दिखा रहा है यहाँ पर, और 50% पे ये फ्लैट हो चुका है। कितने दिन से मैं बोल रहा हूँ कि इचिमुकु में इनबिल्ट फिबो लेवल्स होते हैं। अभी तो सिर्फ 50% के बारे में बात की है। आगे जैसे आगे एडवांस चीजें बताऊंगा तो आपको और भी अच्छी चीजें बताऊंगा इसके बारे में। तो ये 50%, यानी प्राइस यहाँ पे 100% आके रुक के ऊपर जा सकती है। पहली बात तो ये होगी। अब नीचे तक अगर प्राइस कल उठ के कोई न्यूज आ जाए तो क्या हो सकता है? प्राइस यहां तक आने की संभावना है 17,890 के करीब। ये इसका अच्छा बेंचमार्क लेवल रहेगा। इसके नीचे जाएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
दूसरा लेवल क्या है, तो ये फिबो हमने लगाया हुआ 18,000, तो ये बहुत स्ट्रांग है। तीसरा एक ये वाला लेवल है जिसको पार करके अगर प्राइस नीचे गई 17,750 को अगर काट के नीचे की ओर प्राइस ट्रेवल करने लग जाए तो इसका मतलब हमें नया लो आएगा, लेकिन ये बहुत दूर है, टेंशन की बात नहीं है। ये डेली टाइम फ्रेम क्यों जानबूझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु ट्राई टू ट्रेड इन द डेली टाइम फ्रेम। अब ऊपर की ओर देख लेते हैं। ऊपर की ओर ये है हमारा एक पॉसिबल एरिया। अब देखिए इसमें खतरनाक चीज है, डेली ट्रेडर्स जो है वो 18,300 के आजू बाजू में ट्रेड करके ऊपर 493 तक का थोड़ा सा 100 पॉइंट्स 120 पॉइंट्स का जो ऊपर नीचे है उसमें फायदा उठा सकते हैं, बट डे डे टाइम फ्रेम पे जो लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं उसको यहाँ पे कोई भी प्रकार का नया बाय नहीं करना चाहिए। 18,484 के ऊपर ही बाइंग करनी चाहिए, उसके पहले नहीं। उसके बाद का फर्स्ट टारगेट होगा 18,700। इसकी चर्चा आज नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी दिन काफी दूर है यहाँ से। अब मैं चलता हूँ 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम में। 15 मिनट की टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है? 15 मिनट की टाइम फ्रेम अगर आप देखें तो यहां पर नीचे से ऊपर की ओर प्राइस आ गई है सरक कर। आप देखिए क्या हुआ था, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइस यहां थी, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई। आइडियली यहां पर एक हायर लो या लोअर हाई इसको कहते हैं, और फिर लोअर लो यहां बनाना चाहिए था, बट इसके विपरीत प्राइस ने क्या करा, यहां गई, नीचे गई, यहां गई, लोअर हाई, लोअर लो, अब हो गया है हाई। पिछले वाले को इसने काट दिया। अब देखिए इसको काट दिया, ऊपर की ओर चली गई। इसका क्या मतलब है, फीबो लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, ये इसको कंसीडर किया जाए 78% और 60। आइडियली 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम में कल आइडियली यहां पर कोई ट्रेड नहीं बन रहा है ये वाले जोन में, लेकिन ट्रेडिंग अगर करनी है, इंपल्सिव ट्रेडर से, तो आप कर सकते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए, दो तीन रीजंस हैं। देखिए शांति से समझिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा समझाने के लिए। एक तो पहले ये डंडी ड्रॉ की हुई है बहुत दिन पहले से, तो ये रेजिस्टेंस था इसीलिए ड्रॉ की थी। दूसरा ये 60% और 78.6% के बीच का जोन है। हमारा जो हाई बना था 15 मई 2:15 को, उधर से प्राइस नीचे गई, वो गई नीचे 19 मई, और उसके बाद रिट्रेस होके ऊपर जा रही है। तो ये एक नो ट्रेडिंग जोन में है। 78 के पार पॉजिटिव हो जाएगी प्राइस, यानी ये जो है 17,375 के ऊपर अगर प्राइस ट्रेवल करती है तो 100% 17,492 को टच करेगी, तो आपको 120 पॉइंट का यहाँ पे डायरेक्शन में फायदा हो सकता है। लेकिन प्राइस 18,372 और ये वाला जो जोन है इससे कभी भी घूम के इसके अंदर नीचे जा सकती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा 15 मिनट का 1 और 2 ऐसा भी एक वेव हो सकता है। तो कल का दिन ना काफी निर्णायक साबित होगा इन ट्रेंड डेवलपमेंट, क्योंकि हमें ये देखना होगा कि ये ट्रेंड कहां तक जा सकता है। लेकिन आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो मैं तो आपको लेवल दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लेवल कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर प्राइस पहले रुकी थी, ये हमारा लो है, तो 61% आपकी कल जो प्राइस आ सकती है नीचे 15 मिनट की टाइम फ्रेम में, वो आ सकती है 18,600 18,163। सबसे नीचे का लेवल ये होगा। और अगर प्राइस ऊपर ट्रेवल करती है यहां से, तो हमारा लेवल, फर्स्ट लेवल जो है आपका टारगेट, वो होगा ऑब्वियसली यहां पर इसके बीच में आएगा 18,360। उसके बाद आपका होगा 18,400, फिर होगा 18,437, और उसके बाद फाइनल टारगेट होगा 18,500। क्या है 18,500, हाँ। ये आपके कल के टारगेट्स होंगे अगर तो प्राइस ऊपर की ओर जाने लगती है तो। जैसे मैंने कहा, मेरे ख्याल से कल आराम से थोड़ा सा नो ट्रेडिंग जोन का फायदा लिया जाए, और वो नो ट्रेडिंग जोन मैंने अभी थोड़ी देर बताया था, वो था। उसके अलावा प्राइस ऊपर नीचे जहां पर रुक करके चलने लग जाए, आपको वहां पर उसके डायरेक्शन में ट्रेड लेने चाहिए। 15 मिनट्स जो है वो काफी डिसाइसिव होती है, और वो सुपर टाइम फ्रेम है फॉर 1 मिनट टाइम फ्रेम।
1 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि आज का पुल बैक जो था लास्ट में, ये लगभग 1:41 से लेके उसका हाई जो बना था वो अराउंड 18,334 था, 3:05 के बीच में। तो ये बहुत छोटा सा दायरा है, और इसीलिए यहाँ पर अगर हम लेवल प्लॉट भी करेंगे तो ये बहुत ज्यादा निर्णायक साबित नहीं होंगे। दे माइट गिव अस डिसीविंग नंबर्स, बट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट आई विल स्टिल प्लॉट सम नंबर्स। देखिए, ये हमारा स्विंग लो था और ये स्विंग हाई था, 78% पे प्राइस रुक गई है, तो इसका मतलब मैं इसको प्राइमरी नहीं गिनूंगा, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, इसको प्राइमरी गिनूंगा। इसके हिसाब से प्राइस अगर कल नीचे की ओर खुलती है तो 18,293 और 18,283 ये हमारे निर्णायक लेवल होंगे, यहां से प्राइस ऊपर की ओर जा सकती है। और अगर यहां से मुड़ जाती है प्राइस ऊपर, तो फिर मैंने जो पॉजिटिव डायरेक्शन के जो ट्रेड के अंदर 15 मिनट में टारगेट्स बोले ना, वो टारगेट्स को ये मीट करने की पक्का कोशिश करेगी। तो ये था आज का निफ्टी का सेशन, जो मैं आपको बताना चाहता था कि कल कैसे ट्रेड किया जाए, कैसे ट्रेड आपको करना चाहिए, और 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम को बेस बना के कल ट्रेड करना चाहिए, स्पेशली इसलिए क्योंकि यहां पर ये बहुत छोटा सा दायरा था जो स्विंग हाई और स्विंग लो का है हमारा आज का वो। तो कल वापस मिलूंगा मैं, थोड़ी और बातचीत करेंगे, थोड़ा और इन डेप्थ में कुछ कुछ नई चीजें देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इचिमुकु पे विश्वास रखिए। शुक्रिया। जय हिंद।